निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशि भाषं भजेऽहम्। नमः शिवाय ॐ नमः नमः शिवाय ॐ नमः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ। निध पद मग रे सा सा निध पद मग मग रे ग मग रे ग सा। चलत कुंडलं श्रु नेत्रं विशालं प्रसन्नायनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमः शिवाय ॐ नमः नमः शिवाय ॐ नमः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ। प्रचण्डं प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम्। महिमा पुराण की शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की शिव के पुराण की बाबा सोमनाथ की शिव के पुराण की बाबा बाबुलनाथ की शिव के पुराण की बाबा ओघड़नाथ की शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की शिव के पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव के पुराण की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तेरी जय हो शिव शंकर तेरी जय हो शिव शंकर तेरी जय हो शिव शंकर तेरी जय हो शिव शंकर। जटा में गंग विराजे जटा में गंग विराजे गले में सर्प भयंकर तेरी जय हो शिव शंकर तेरी जय हो शिव शंकर। बम बम भोले शंकर तेरी जय हो शिव शंकर बम बम भोले शंकर तेरी जय हो शिव शंकर। महिमा पुराण की शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की शिव के पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव के पुराण की भीम शंकर नाथ की शिव के पुराण की त्र्यंबकेश्वर नाथ की शिव के पुराण की। हर हर महादेव हर हर महादेव
पुरास्ते सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकाल मौंकार ममलेश्वरम् करल्यां वैद्यनाथं च नाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं उष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्य हर हर महादेव। सभी से अनुरोध है सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कीजिए, अपने आप को देखिए। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं। भगवान शाम्ब सदाशिव के चरणों में सभी प्रणाम करते हैं। शिव पुराण को वंदन करते हुए भगवान शिव की स्वरूप को दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना शिवोहम। ओ तेरे घट में बसे रे भगवान, ओ थारे घट में बसर भगवान, मंदिर में काई खोज तो फिरे, मंदिर में काई खोज तो फिरे। ओ तेरे घट में फिरे भगवान, ओ थारे घट में फिरे भगवान, मंदिर में काई ढूंढ तो फिरे, मंदिर में काई मंदिर तो पहली यात्रा है यार। तो फिरे। इधर से अंधा आवता जी, इधर से अंधा जाए,
इधर से अंधा आवता जी, इधर से अंधा जावता। आंधा ने आंधो मिल्यो, आंधा ने आंधो मिल्यो, मार्ग कौन बताए, मंदिर में काई जोव तो फिरे। अंधे को अंधा मिला, अब रास्ता कौन बताए। इसलिए शिवो हम, तुम्हारे अंदर ही है वो। लाल लाल सब कोई कवे, सबके पल्ले लाल। लाल लाल तो सबके वे, सबके पल्ले लाल। हर आदमी के पल्लू में कृष्ण बंधा हुआ है, राम बंधा हुआ है, शिव बंधा हुआ है। पर गांठ खोल के देखी नहीं, गांठ खोल के देखना जी, इस बिदर यारे कंगाल, मंदिर में काई जोग तो फिरे, मंदिर में काई जोग तो फिरे। किस विधि रया रे कंगाल, मंदिर में काई जोग तो फिरे। ईश्वर तो सब जगह है। लाल पड़ी चौराहे पे, हीरा चौराहे पर पड़ा था, और रही कीच लिपटाए, लाल रही चौराहे पे। रही कीच लपटा। अरे मूरख ठोकर मार चल्या रे, मूरख तो करवा चल्या रे। ज्ञानी ने लीनी रे उठाए, मंदिर में काई जोव तो फिरे। मंदिर में काई तो फिरे। ओ थारे घट में बस्या रे भगवान। थारे घट में फिरे भगवान, मंदिर में काई जोव तो फिरे। मंदिर में काई जोव तो फिरे। इसलिए शिव पुराण की यात्रा प्रेमियों अंदर की यात्रा है। बस आंखें बंद करो और अपने आप में पहुंच जाओ। शिव पुराण का कहना है, तत्व समझिए, हर ग्रंथ का अपना तत्व होता है। शिव पुराण का कहना है कि ब्रह्म बाहर नहीं, तू ही है। बस जरा ध्यानावस्थित तदगतेन मनुष्या होकर बैठ, फिर देख शिव ही तू है, तू ही शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, बस मैं शिव हूं, मैं शिव हूं करते करते जैसे कीड़ा भंवरी का संग करता है, गुनगुन गुनगुन भंवरी करती है, तो कीटो भ्रमर योगे न भ्रमरी भवती ध्रुवम। कीड़ा जो होता है वो भंवरी पकड़ के ले जाती है उसको और मिट्टी के घर में डाल देती है, ऊपर बैठकर गुनगुन गुनगुन गुन करती है, तो फिर वो कीड़ा भंवरा बन जाता है। ऐसे ही शिवोहम करने से हमारा शिव तत्व प्रकट हो जाता है। बस आवश्यकता है हमारे अंदर जाने की। वो मछली तड़प तड़प के मर जाएगी समुद्र में, जिसे उलटना नहीं आता है तालाब में, क्योंकि मछली के गले में छेद होता है, जब वो उलटती है तभी पानी पीती है। पानी में रह के भी पानी में मीन पियासी मोए सुन सुन आवे। बस इसी तरह हमारा एक प्रश्न होता है कि भगवान कहाँ है। जैसे समुद्र की मछली ने रानी मछली से पूछा कि समंदर कहाँ है, उसने कहा यहीं जन्मी, यहीं पैदा हुई, यहीं रहती है, और पूछती है समुद्र कहाँ है। ऐसे आदमी कभी कभी पूछता भगवान कहाँ है। ईश्वर में जन्मा, ईश्वर में बड़ा, ईश्वर में रहता, ईश्वर में पैदा हुआ, और पूछता है ईश्वर। पत्ते पत्ते पर उसका पता लिखा है, फिर भी आदमी जिंदगी गुजार देता है पता पूछने में।
इसलिए शिवपुराण का तत्व बहुत प्रिय तत्व है। आओ अपने अंदर देखो। तो जैसे सच्चा मोती पैदा करती है शिव। दूसरा दृष्टांत है, जब आकाश में गहरे काले बदल गरजते हैं और काले बादल जब गरजते हैं, उस समय आकाश से पानी गिरता है और मयूर उस समय पंख खोल करके नाचता है। मोर की सृष्टि कैसे देखो। काले मेघा जब गरजते हैं तो मोर फिर पंख खोल करके खूब खुल करके नाचता है, और नाचते नाचते उसकी आंखों में प्रेम से जैसे कोई कथा श्रोता वक्ता के आंसू चल पड़े, ऐसे नाचते नाचते अपने प्रीतम के आगे मयूर के आंख से आंसू गिरने लगते हैं, और मोरनी चट से पी जाती है उन आंसुओं को। जहां गिरता है मोरनी पान कर लेती है। बस यहीं से मोर का गर्भ धारण होता है। मैथुनी सृष्टि भी है मोर, लेकिन वास्तव में मोर की प्रेम सृष्टि है। नाचते नाचते पर मोरनी तैयार रहती है। वो चट से जहां वो नाच रहा है, नाचते नाचते आंसू गिरा कि उसका आंसू पी करके गर्भ धारण करती है। बस शिव पुराण कहता है इसी तरह कोई कथा कीर्तन सत्संग करते सुनते सुनते, सदगुरु के महावाक्य सुनते सुनते जब उनके वचन को अपने जीवन में हृदय में धारण करता है, तो जैसे मोरनी का अंडा सफेद होता है और वो सतरंगा पक्षी पैदा करती है, इसी तरह कोई भी आदमी भजन करता हुआ अपने जीवन में सतरंगा ईश्वर प्रकट कर सकता है। पर इसके लिए पीना पड़ेगा, इसके लिए महावाक्य पीना पड़ेगा। शिवोहम ईश्वरोहम श्री कृष्ण शरणम मम, ये पीना पड़ेगा। शिवपुराण का कहना बाहर जन्माष्टमी मना, रामनवमी मना, अच्छी बात है, पर एक बार मौका लगाए तो अपने अंदर जन्माष्टमी मना, क्योंकि वो जब जन्मेगा अपने अंदर घट में ही जन्मेगा। इसलिए शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आइए ज्ञान प्रकरण को प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग में चले। कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर है शिव पुराण का। ज्ञान प्रकरण में रोज थोड़ा थोड़ा आपको हर कथा के आरंभ में, इसलिए अंतर की यात्रा हमें जरूर करनी है। यहाँ शिव पुराण में आए हैं तो आप नियम लेना। मैं कहता हूँ आप जप करते हैं बहुत बढ़िया है, आप माला फेरे बहुत बढ़िया है, आप मंदिर जाएं बहुत बढ़िया है। शिव पुराण से एक सूत्र लेकर जाना, उस जगह 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अपने अंदर की यात्रा शुरू कीजिए। अंदर में जो आनंद है, अंदर में जो संसार है, बाहर उतना आनंद नहीं है। हीरा बाहर है पर हीरा असल में तो हमारे अंदर है। यदि हम हीरा में नहीं पहचाने तो क्या है, कुछ नहीं है। बंदरों को हीरा दिया तो उन्होंने तोड़ के फेंक दिया, क्या कदर है उनके लिए। हीरा की पहचान अपने अंदर होती है, ईश्वर की पहचान अपने अंदर होती है। आओ, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्, बस उसी को हमें जानना है जहां से हम आए, जहां हम हैं। इसलिए शिव पुराण को हम प्रणाम करते हुए अब कथा प्रसंग में चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान कृष्ण की हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान श्री राम की हम नवमी मनाते हैं, और आइए भगवान शंकर का जन्मदिन मनाते हैं। आज भगवान शिव का विवाह दिन भी है शिवरात्रि, और भगवान शिव का जन्मदिन भी है शिवरात्रि। शिव का प्राकट्य कहां हुआ, क्यों हुआ? देखो भाई, अलग अलग कल्पों की कथा है। एक कल्प में भगवान विष्णु सोए हैं और उनसे ब्रह्मा से सृष्टि का जन्म हुआ है। देवी भागवत का एक कल्प होता है, वहां मां दुर्गा के द्वारा सारी सृष्टि का जन्म होता है। शिवपुराण एक कल्प था जहां शंकर भगवान के द्वारा सारे विश्व का प्राकट्य हुआ।
एक बार भगवान विष्णु शेष सैया पर सोए हुए थे। चारों तरफ समुद्र की लहरें टकरा रही थी और शांताकारम भुजग, बड़ा मुश्किल है सांप हो और शांताकार हो। फिर भी भगवान बड़े शांताकार होकर के शयन कर रहे हैं। और उसी समय में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, कुमार को कभी कभी अहंकार हो जाता है कि घड़ा मैंने बनाया है। जरा कुमार से पूछना मिट्टी किसने बनाई है। माँ बाप को भी कभी कभी अहंकार होता है कि बेटा बेटी मैंने पैदा किया है बेटा, पर बच्चे की एक छोटी चुटली अंगुली कट जाए तो अंगुली तो बना सकती है क्या माँ? तो फिर बेटा कैसे बनाएगी बोलो? तो कभी कभी अहंकार होता है कि सृष्टि मैंने बनाई है। ब्रह्मा को सृष्टि बनाते बनाते, दुनिया बनाते बनाते ये अहंकार हो गया कि भगवान विष्णु तो 56 भोग खाते हैं और सोते हैं। सृष्टि का असल कर्ता तो मैं हूं। विचार आया फिर भी समाज में, संसार में मेरा उतना नाम नहीं है, और ये विष्णु शयन कर रहा है, इतना नाम पा रहा है। तो आज ब्रह्मा को अहंकार आया और आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ महाविष्णु, हे विष्णु खड़े हो जाओ, देख कौन आया है। भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा ने एक मेघ गंभीर आवाज लगाई, देखो सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा आया है, खड़े होकर ब्रह्मा का स्वागत करो। अहंकार तो होता है तो आदमी बाप से भी कहता आप मेरा स्वागत नहीं करते, बाकी सारी दुनिया मेरा स्वागत करती है। अपनी माँ से भी कहता है कभी कभी अहंकारी व्यक्ति कि एक तू ही है जो मेरे को इस तरह देखती है, बाकी तो सारी दुनिया मेरा। ब्रह्मा कहता है विष्णु खड़े हो जाओ, मेरी पूजन करो, मेरा अर्चन करो, मेरा वंदन करो, देखो मुझे। भगवान विष्णु अंगड़ाई लेकर के खड़े हुए। आओ पुत्र ब्रह्मा आओ, स्वागत है तुम्हारा। ब्रह्मा जी ने कहा कैसा पुत्र, किसका पुत्र? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा मेरे नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से तुम्हारा जन्म हुआ है। ब्रह्मा ने कहा मैं कमल से जन्मा हूं, इसलिए कमल का पुत्र हूं, आपका नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कमल कहां से पैदा हुआ? कहा इससे मेरे को क्या लेना है? घड़ा बनाने वाला अहंकार करता है मेरा घड़ा है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा चाहते क्या हो? कहा विष्णु संसार के अंदर सृष्टि करता मैं हूं। ये धरती, ये पशु पक्षी जीव जंत, ये जो कुछ दिखाई देता है मैंने बनाया है, इसलिए आपको मेरा पूजन करना चाहिए और आपको मेरा स्वागत करना चाहिए। भगवान ने विचार कर लिया ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान हो गया है और ये अभिमान टूटना बहुत आवश्यक है। तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया। परिजनों एक बात दिमाग में रखना कि पापी से भगवान को घृणा नहीं है। हाँ, पापी से घृणा नहीं है, पाप से भी वो पवित्र कर देते हैं पाप को भी। भगवान को विश्व में सबसे ज्यादा घृणा किसी से है तो अभिमानी से है। हाँ, पापी को पवित्र कर देते, लेकिन अभिमान, आप भी जीवन में कभी अभिमान न करना मैं धनवान, मैं ज्ञानवान, मैं ये, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति प्रभु को बिल्कुल पसंद मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू
अभिमान बंदे झूठी तेरी शान। ईश्वर के भजन करने वालों अभिमान नहीं करना कभी। पाप किससे नहीं हुआ, किसने पाप नहीं किया है, पाप को तो पवित्र करता है। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए। हर खिलने वाला गुलाब कहता मेरा जैसा मैं ही पैदा हूं, पर उस डाली से पूछना जो रोज हजारों गुलाब पैदा करती है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए, लाखों इस मिट्टी ने खाए। रहा न नाम निशान बंदे झूठी तेरी शान। रहा ना नामो निशान। अपनी उभरती जवानी पे गुमान मत करो, लोग जवानी में भी चल देते हैं। झूठी तेरी शान। आकाश से पड़ती हुई ओस की बूंद ने गुलाब से कहा दोस्ती करोगे। अब आप शिवपुराण के दृष्टांत सुन रहे हैं। आकाश से पड़ती हुई बूंद ने गुलाब से कहा दोस्ती करोगे। गुलाब हां कहने वाला था, हवा का झोंका आया और बूंद माटी में मिल गई। मत कर तू अभिमान बंदे झूठी तेरी शान। तो ब्रह्मा ने कहा विष्णु ईश्वर मैं हूं, आप खड़े होकर मेरी चरण पूजा करो, माला पहनाओ, चंदन लगाओ, मेरा स्वागत करो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी लगता है आज आप भांग खाए हैं। अरे अपने पिता को, जगत सृष्टा को, बस ब्रह्मा जी तो नाराज हो गए। सृष्टिकर्ता मैं हूं, मैंने सृष्टि बनाई है। भगवान ने कहा सृष्टि आपने बनाई है, ठीक है, हाथी घोड़े तोते मैना जो सब आपने बनाए हैं, लेकिन इसमें मैंने प्रवेश किया तभी सृष्टि आगे बढ़ी है। ब्रह्मा जी का और अंत में विष्णु जी का झगड़ा शुरू हो गया। और याद रखिए दुनिया में झगड़ा केवल एक ही चीज का होता है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूं, विष्णु ने कहा रहने दो, बड़ा तो जो है वही रहेगा। अब मैं बड़ा के अंदर झगड़ा शुरू हुआ। ये सृष्टि के आदि में झगड़ा हुआ, आज तक चल रहा है। भाई भाई में दीवाल दिखाई दे, बाप बेटे में दीवाल दिखाई दे, आजकल तो पति पति में भी, पत्नी पति में भी दीवाल दिखाई दे, तो समझ लेना यहां पर मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़े का झगड़ा चल रहा है। हाँ? क्योंकि ये जो मैं है, मैं बड़ा कह रहा ब्रह्मा। अच्छा इस झगड़े को मिटाया कैसे जा सकता है? का कथा सुनने में बैठे हैं तो परिवारों में दो बाप बेटे में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में, भाई भाई जो झगड़ा चल रहा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो उसको मिटाया कैसे जा सकता है? यदि कोई कभी मिटाना चाहे तो पूरे विश्व का झगड़ा केवल एक शब्द से मिटाया जा सकता है, एक अक्षर से। शिवपुराण कहती है इसको मिटाने का केवल एक उपाय है, एक अक्षर। मैं बड़ा, जिन परिवारों में, जिन समाज में कोर्ट कचहरियों तक लोग पहुंच गए हैं, मैं बड़ा,
उनसे अनुरोध है केवल एक शब्द अपने जीवन में डाल ले, मैं की जगह तू बड़ा शुरू कर दीजिए, देखिए मौजी मौज। हाँ, आप एक शब्द से आप अपने, ठीक है हम लोग आज विदेश में बैठे हैं, लेकिन आप अपने घरों में जाकर के जीवन को बदल के देखना, मैं बड़ा जहां छोड़ा, तू बड़ा तू बड़ा तू बड़ा। और मैं तो ये कहता हूं, आप तू बड़ा कह दो तो ही बढ़िया। हमारे स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज कहते थे कि बाप बड़ा कि बेटा बताओ, बहू बड़ी की सास बड़ी बताओ। तो वो कहते थे बड़ी बहू होती है, क्योंकि सास की तो लकड़ी मुसाण में पहुंच गई है, उसको देरी तक जीना है, इसलिए बड़ा कौन हुआ बताओ। तो पहले ही बोल देना कि तू बड़ी तो झगड़ा हो ही क्यों बताओ। बाप बड़ा कि बेटा, कहा बेटे को ज्यादा दिन जीना रे भाई, बाप तो अभी 60 70 50 70 का हो गया, बेटा भी 20 30 अभी उससे ज्यादा जीना है, तो ज्ञान की दृष्टि से बड़ा वो है, तू बड़ा नहीं है, तू छोटा है। पर इतना बड़ा विशाल दिल कर दो, तू बड़ा। अब देखिए हम भजन करने वालों की भजन साधना इस कारण कितनी मार खा जाती है, मैं बड़ा। ब्रह्मा का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने कहा विष्णु आप मेरी पूजा करो, विष्णु ने कहा आप मेरी पूजा करो। जब दोनों का झगड़ा बढ़ा और दोनों ने अस्त्र शस्त्र उठाने की सोच ली, ब्रह्मा जी ने अपने धनुष को याद किया और उनका धनुष आया, और ब्रह्मा जी ने अपना सबसे बेहतरीन बाण ब्रह्मास्त्र उठाया विष्णु के ऊपर प्रहार करने के लिए। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा को अस्त्र उठाते देखा तो ठीक है, फिर मैं भी तो अपने अस्त्र चलाऊंगा। उन्होंने भी नारायणास्त्र उठाया, और दोनों ही प्रलयंकर अस्त्र हैं। जब दोनों को इस तरह अस्त्र उठा दे देखा तो सारे देवता बड़े दुखी हुए, और दुखी होकर के सारे भागे भोले के पास में कि अस्त्र चलेंगे इन लोगों के और बर्बाद हो जाएगी सारी सृष्टि, इसलिए आप युद्ध करने से रोको इनको। भगवान शंकर तो दो ही काम करते हैं भाई, याद रखो। शिव जी, या तो आप शिव जी को ढूंढने जाओ तो सबसे पहले माला फेरते मिलेंगे, बस, क्या तो भजन करते हैं शिव जी, या फिर कहीं कथा सुनने जाते हैं, बस दो ही काम शंकर जी करते हैं। तीसरा तो अंतिम में ही करते हैं, प्रलय। शिव जी का परिवार बहुत सुंदर है। आप एक ध्यान दें, विश्व में हमारे यहां 33 करोड़ देवी देवता, कितने? हाँ, किसी के भी बेटे की पूजा नहीं होती है, केवल शंकर भगवान है जिनके एक नहीं दो बेटे हैं और पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। आप बताइए किसी देवता के बेटे की विष्णु जी होंगे महान, कृष्ण जी होंगे महान, राम जी हैं महान, पर किसी के बेटे की आरती आराधना होती है? क्यों? क्योंकि ये भगवान शंकर के भजन का फल है। शंकर जी के घर में जाओ, देखोगे एक आसन लगा हुआ है और भगवान शंकर बैठे जप कर रहे हैं। महामंत्र जही जपत महेशु, महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। श्री राम जय राम। ये माला लेने का किसने सिखाया दुनिया को? शिव जी ने। ये माला रखो। जय राम जय राम श्री राम। दुनिया में माला रखते ही शंकर भगवान है। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम।
अर्धमिलित आंखों से भोलेनाथ बैठे हैं, एक आसन लगा हुआ है, शंकर जी जप कर रहे हैं और दूसरा आसन सामने लगा हुआ है, पार्वती जी बैठी है। वो क्या कर रही हैं? जपहि जेहि पिया संग भवानी। दूसरे आसन पर ऐसा होता है घर में, एक आसन पर पति बैठा हो, दूसरे पर पत्नी बैठी। आपकी कितनी माला हुई? आपकी कितनी माला हुई? अब मेरी आज 108 हो गई, कहा मेरी आज 111 हो रही है। पार्वती जी बेटी जाप कर रही है, जपहि जेहि पिया संग भवानी। ऐसों के बेटों का नाम नहीं होगा दुनिया में तो किसका नाम होगा? है किसी इंद्र में, राम में, कृष्ण में अपने बेटों का नाम कर दे। ये भजन का प्रताप है। अच्छा, तीसरा आसन और लगा हुआ है सामने। महिमा जा सुन जान गण राव, महिमा जा सुन जान गण राव, प्रथम पूजियत ना। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की। एक आसन पर गणेश जी महाराज बैठे हैं और जप कर रहे हैं, पिताजी मेरी 151 हो गई आज। महिमा जा सुजान। अरे गणेश जी आप क्यों जप करते हो? सामने राम नाम की परिक्रमा करके प्रथम पूजन स्थान पाया है, इसलिए मेरे जप ज्यादा होना है। कितना बढ़िया परिवार होगा जहाँ पति पत्नी बेटवा बैठ करके। महिमा जा सुजान गणरा, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह ताली बंद रखोगे, बार बार बोलना नहीं पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। परोपकार समिति बड़ी मेहनत करके लेके आई है और कई कथा छोड़कर हमको आना पड़ा है साहब। ये तो हम लोगों का दिसंबर तो इस तो वो कथा का समय होता है। इस समय आप ध्यान दें, आनंद लें चीज का। भगवान करे आपके घर में भी ऐसा माहौल बने और मेरे श्री डोंगरे जी महाराज का ये शब्द पूरा हो कि पंडित जी जिस घर के अंदर भजन और भोजन साथ मिलकर के होता है, उस भगत घर के अंदर कलयुग नहीं प्रवेश करता है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। राम सिया राम, लहई न कोटि जोग जप साधे। जय राम। जो काम करोड़ों यज्ञ से नहीं होता है, शंकर जी कहती हैं माला रखनी शुरू कर दो हाथ में। माला मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया। प्रियजनों, माला में 3 चीजें होती हैं। एक होता है सुमेरु। होता है क्या है? सुमेरु। वो है भगवान, ईश्वर होता है। माला का ऊपर जो फुदना जो होता है उसको क्या कहते हैं? सुमेरु। वो ईश्वर होता है। और उसके नीचे जो मणियां होते हैं, मणियां जो होता है वो जीवात्मा होता है। और मणियों के अंदर जो सूत्र होता है वो सदगुरु होता है, जो सबको एक जगह कर देता है। शिवपुराण का तत्व है माला। इसलिए माला सुमेरु। जब माला फेरने की विधि है, कभी सुमेरु उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर घुमा लेते हैं उस माला को, क्योंकि जो भी हमें करना है भगवान के नीचे ही करना है, शिवपुराण के अनुसार। मैं आपको सिखा दूंगा, माला फेरते होगा फिर घुमा ले उसको, सुमेरु पार नहीं होता। याद रखें, जो ऊपर जो सुमेरु है वो कौन है? शंकर है वो।
और जिसमें जो सूत है वो कोई सदगुरु है, जिसने सब मणियों को एक जगह कर दिया है, और जो मणियां है वो साक्षात जीवात्मा है। जय हो। सतगुरु जिनरो नाम है, मारे घट रे भीतर धाम है, एड़ा दीन दयाल ने मारो बारंबार प्रणाम है। जिसने एक सूत्र में पोया ऐसा सदगुरु बार बार प्रणाम करने लायक है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। दिशाएं चार हैं, पर सदगुरु मिल जाए तो सब दिशा में केवल गोविंद की बहार है। फिर दिशाएं एक है, सदगुरु न मिले तो दिशा चार है, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर, और गुरु मिले तो सब दिशाएं एक है। तो सारे देवताओं ने जाकर के, कथा का प्रसंग है, सारे देवताओं ने जाकर महादेव से कहा आज तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ पड़े। शिव जी फेर रहे थे माला, उन्होंने कहा भाई अब माला फेरते क्या जाए झगड़े के अंदर, समझा झगड़े में क्या समझाने जाएं, हम तो माला फेर रहे हैं। अब देखो भजन करने वाले लोग अपना भजन नहीं बिगाड़ते हैं। शिव जी ने अपने भैरव को बुलाया, काल भैरव को, कि तू जा और कह दे शंकर भगवान ने कहा झगड़ा खत्म करो, कहीं मुझे तीसरा नेत्र नहीं खोलना पड़े, मेरा संदेशा दो जाके। क्योंकि शंकर जी क्यों नहीं गए, क्योंकि वो माला फेर रहे थे, भजन कर रहे थे। महापुरुषों का यही तो भजन त्याग नहीं होता है। शंकर भगवान माला फेर रहे हैं। एक बार अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को बुलाया कि आप मेरे दरबार आओ, दुनिया हमसे मिलने की चेष्टा करती है तो हम नहीं मिलते, लेकिन हम आपको अपने दरबार में बुलाते हैं, आप हमारे आओ। तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके भेजा अकबर को कि संतन को कहां सीकरी सो काम, एक भजन करने वालों को राजे महाराजों से क्या काम है। आपके यहां आने में महाराज मेरे घाटा हो जाएगा। क्या घाटा हो जाएगा? का आवत जावत पन ही टूटे, एक तो जूता घस जाएगा, और बिसर गयो प्रभु नाम, और तेरे से मिलने में घंटा 2 घंटा दरवाजे में मेरा नाम कम हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरे को आपसे नहीं मिलना, मेरे को तो भजन करने दीजिए अपना। संतन को कहा सीख। अब जिस अकबर से मिलने के लिए महाराज पूरा विश्व उनको, ऐसा तुलसीदास जी ने कह दिया, आवत जावत मन ही टूटे और बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहां सीकरी सो काम। तो ये है भजन करने वालों की साधना। शंकर भगवान ने कहा देखो भाई माला फेर रहे हैं इस समय, और हम तो काल भैरव जी आप जाकर के कह दो झगड़ा उगड़ा न करे। अब गए सो जाकर के उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को शंकर जी का संदेशा सुनाया कि आप युद्ध मत कीजिए, भगवान शंकर का आदेश है, आप मान लीजिए। लेकिन महाराज इस आदेश को न ब्रह्मा जी ने माना, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी आप मानो, और विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी आप मानो। अब देखिए झगड़ा बढ़ गया, शंकर भगवान के आदेश को ठुकरा दिया गया साहब। इसके बाद में दोनों देवता आकाश में चले गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया और विष्णु जी ने नारायणास्त्र उठा करके शांग धनुष पर घमासान युद्ध की तैयारियां चलने लगी। अब आकाश में देखा चारों तरफ दोनों जब बाण खींचे गए ना, हर हर महादेव। जरा सब सुने इस स्तोत्र को, सुनने से सारे दुख दूर हो जाते हैं।
ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो ताल का साथ दे सकते हैं ताल का साथ दें। अरे देव मुनि प्रवरार्जित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विमर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंजग हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्जित सेवित लिंगम भाविर्भक्ति विभेर चलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टकरोदरि वेष्टित लिंगम सर्व समुद्रव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सूर्यवन पुष्प सदा चितलिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं य पठे शिव सन्निधौ शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदते। एक बार प्रयास से बोलिए हर हर महादेव। दिव्य लिंग आ गया जो स्वर्ण का बना हुआ था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने देखा धरती से लेकर आकाश तक न आदि है उसका न उसका अंत है, तो मध्य का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ब्रह्मा जी उधर हो गए और विष्णु जी और बीच में आ गए वो विशाल शिवलिंग। ब्रह्मा ने कहा ये कौन है, विष्णु ने कहा ये कौन है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। यानी हम दोनों से भी कोई बड़ा है। मैं बड़ा करने वाले ब्रह्मा और विष्णु का अभिमान चूर चूर हो गया और दिव्य लिंग पैदा हुआ। यह स्वर्ण का बना हुआ था महाराज, अद्भुत अद्भुत हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, न आदि न अंत ऐसा लिंग दिखाई दिया। अंत में ब्रह्मा और विष्णु ने कहा देखो विष्णु, और उन्होंने कहा ब्रह्मा पहले इनका पता लगाना चाहिए, ये तीसरा कौन। अब ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं हंस पर बैठता हूं और हंस सदा ऊपर उड़ने की ताकत रखता है। विष्णु जी ने कहा तो काम मैं ऊपर का पता लगा कर आऊंगा। और विष्णु ने कहा देखो मैंने सूकर अवतार लेकर के धरती के अंदर पानी में जब डूब गई थी धरती तो खोज कर लाया था, इसलिए मुझे नीचे जाने का बड़ा अच्छा अभ्यास है। शर्त क्या होनी चाहिए? ब्रह्मा ने शर्त रखी, जो इस लिंग का आदि या अंत पता लगा देगा वो विश्व में प्रथम पूज्य कहलाएगा।
विष्णु ने कहा मुझे मंजूर है। वो पूज्य कहलाएगा और हारने वाले को उसकी चरण पूजा करनी पड़ेगी। विष्णु जी ने कहा मुझे मंजूर है। शर्त रखने के बाद में उड़ पड़ा हंस, और ब्रह्मा का हंस आकाश की तरफ चल पड़ा, और भगवान विष्णु भी उस लिंग के साथ साथ में पानी की तरफ चल पड़े। चलते 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 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस, 500 बरस, 1000, 10, 5000, 7000, देखते देखते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए विष्णु जी को, लेकिन न उसका आदि पाया गया न देखा गया। इधर ब्रह्मा जी को भी उड़ते उड़ते 10,000 वर्ष बीत गए। वो हंस भी थक गया, ब्रह्मा जी भी थक गए, क्योंकि अहंकारी सदा थक जा ही जाता है। अंत तो गत्वा भगवान विष्णु ने विचार किया कि अद्भुत है, इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुरारचि सुरार्चित लिंगं तत् प्रणमामि सदा। उन्होंने प्रणाम किया कि मैं तुम्हारा आदि नहीं पा सका, मैं हार गया। अब कहां ढूंढे तुम्हें? तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी महाराज ने विचार किया कहां ढूंढे, इसका कहीं आदि नहीं आ रहा है। और तो प्रणाम करके बस जो था फूल थे चढ़ा दिए और चरणों में प्रणाम कर कर विष्णु जी वापिस। इसका आदि नहीं है। इधर ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, जाते जाते उनको एक केतकी का फूल, केवड़े का फूल उस लिंग के साथ साथ में गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उसको रोका, रुक, सिर से गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया यदि मस्तक से गिर रहा है तब तो मैं आ गया। केवड़े ने कहा ब्रह्मा जी प्रणाम। अरे भाई कहां से गिर रहा है? क्या इस लिंग के सिर से गिर रहे हो? उसने कहा मैं तो 10,000 वर्ष से गिर रहा हूं, सिर से नहीं मध्यम से गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी का दिमाग तो घूम गया कि मुझे 10,000 वर्ष बीत गए और ये 10,000 वर्ष से केतकी। तब ब्रह्मा जी के जहां अहंकार होता है वहां छल होती है, और वहां एक चीज और होती है जिसका नाम है माया। ब्रह्मा जी ने छल किया। क्या छल किया? केतकी से कहा केतकी तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें विश्व में फूलों का राजा बना दूंगा। क्या करना पड़ेगा पितामह? ब्रह्मा ने कहा तुम्हें मेरी गवाही देनी पड़ेगी कि ब्रह्मा ने इस लिंग का अंत पा लिया है और मुझे सिर से उठा के ला रहा है। उसने कहा ब्रह्मा जी मेरे से झूठ क्यों से बुला रहे हो आप? ब्रह्मा जी ने कहा देख आज का जमाना है, सच्चे लोग भूख मरते, बेईमानी माता तेरा आसरा। सच्चों का क्या खिलाएंगे? देखो भाई पहले में राज में थोड़ा सा फर्क आ गया। पहले लोग बेईमानी करते नहीं थे, कहते थे बच्चों के संस्कार खराब हो जाएंगे, और आज हम ही लोग कहते नहीं करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। शब्द बदल गया कि पहले बेईमानी क्यों करें, हमारे बच्चों के संस्कार खराब हो जाएंगे, और अब हम कहते हैं कि नहीं करेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। तुम्हें मैं फूलों का राजा बना दूंगा, सब पूजा में तेरा जल केवड़ा जल और तेरी पूजा होगी, और मैं ब्रह्मा सृष्टि में तुझे महान बना दूंगा, जैसी बोले सुगंध भर दूंगा। बस इतनी गवाही दे देना कि इन्होंने पार। केवड़े ने कहा ठीक है, जब पितामह कह रहे हैं तो दे देंगे गवाही। उसको एकदम पक्का कर लिया गवाही देने के लिए। अन्य पुराणों में गाय माता भी मिली ब्रह्मा जी को, शिव पुराण में नहीं है, ब्रह्म पुराण आदि में लिखा कि गाय में मिली, और ब्रह्मा जी ने गाय को भी पटाया कि तेरे को भी मैं बहुत साथ दूंगा, बस तू केवल गवाही में हां भर देना।
यदि तुम्हें विश्वास न हो इस बात का, सौगंध लोग वही खाते हैं जो कमजोर होते हैं, याद रखिएगा। जिसमें कमजोरी नहीं है वो कभी सौगंध से शोगंध कभी नहीं खाता। वो कहीं पोल है। तुम्हें विश्वास न हो तो केतकी ने कहा, हाँ विष्णु, मुझे ब्रह्मा जी सिर से उठा के लाए। क्या जल्दी से बोल गई देखो। गाय ने कहा, हाँ मैं भी इसकी गवाही हूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, विष्णु जी जल्दी से वो पूजा की थाली लेके आओ। अब भगवान विष्णु गए, चांदी की थाल में भैया पूजा की सारी सामग्री रखी, बड़े बड़े पात्र आए, ब्रह्मा जी को सिंहासन के ऊपर बिठाया। विष्णु ने कहा, आज से ब्रह्मा तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। मैं हार गया, तुम जीत गए। जो सत्य है सो सत्य है ही, फिर क्या है। भगवान विष्णु बैठ करके और जहां ब्रह्मा जी की पूजा करने की तैयारी कर ही रहे थे, उसी समय में वो शिवलिंग फटा। भुम भुल्लार शब्दम बसति भणपतिर्जायते यस्य कंठे डिम डिम डिम्नातिडिंडम बलयति डमरु यस्य बाणावकंपम तिंदा तिंदा तिगिंदा धिगद धिगदगिर गीयते व्योमवाग्वी कल्पान्ते तांडवीय शकल भयहरो भैरवो वैस पाया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए। सबसे पहले बोले असत्य बोलने वाले ब्रह्मा, और शंकर भगवान ने त्रिशूल दे मारा। असत्य चल बोलने वाले ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे, 4 तो 4 मुंह पे थे, एक ऊपर में था। भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला। सिर कट करके जहां गिरा, काशी में उस जगह का नाम, काशी में ही गिरा वो, कपाल मोचन नाम का तीर्थ है। आज भी बड़ा तालाब है काशी में वो, जहां ब्रह्मा का वो 5वां सिर कट के गिरा। और जहां त्रिशूल उठा करके ब्रह्मा के फिर 4 सिर काटने की तैयारी करने लगे, भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिए। हर हर महा, नहीं महाराज, नहीं नहीं भगवान नहीं, मैं विष्णु स्वयं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, ब्रह्मा को क्षमा कर दो। भगवान शिव ने गरजते हुए कहा, विष्णु मेरे 3 रूप हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहीं सुंदरता है। ये शिव पुराण का अपना सूत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ सत्य है वही सुंदरता है, शिव है। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने हम, हर घर के आंगन में। श्री राधा मोहन शरणम।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान ब्रह्मा को शाप दिया भगवान शिव ने, हे ब्रह्मा, असत्य का आसरा लेने वाले, असत्य को अपने माता पिता बनाने वाले, असत्य पर चलने वाले ब्रह्मा, जा शिव शाप देता है, आज के बाद विश्व में कहीं भी तेरा पूजन नहीं होगा। अब सोच लीजिए सत्य की क्या कमाई है और झूठ की क्या कमाई है। विश्व में कहीं तेरा पूजन नहीं होगा। ब्रह्मा घबरा गए, महादेव के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान विष्णु की तरफ देख करके महादेव ने कहा, विष्णु, तुमने सत्य पर चल करके तुम्हें भी फूल मिले, पर तूने मुझे समर्पित करके सत्य पर चल करके जो महान काम किया है, आज के बाद तुम्हारा नाम विष्णु होगा। क्या होगा? विष्णु का मतलब वृष्टेति व्यापनोति, जो कण कण में रहने वाला होता है उसका नाम विष्णु होता है। विष्टेति व्याप, तुम आज से कण कण में रहोगे। इसलिए भगवान विष्णु के पूजने वालों, कृष्ण को मानने वालों, पत्ते की मूर्ति बना लो, फूल की बना लो, कागज की बना लो, तुम्हारे मन में आवे तो चने की बना लो, तुम्हारे मन में क्या चीज की मूर्ति बनाने के, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वत्र है। बस पहचानने की बात है। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कण कण में है झांकी भगवान विष्णु विष्टेति कण कण में। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बनाई प्रभु स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। ओ तूने सकल बनाई श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। कण कण में है झांकी भगवान की। विष्णु, जाओ घड़ घड़ में तुम्हारा वास होगा। 24 अवतार लेकर के विश्व का भला करोगे, 10 अवतार लेकर के सबके दिलों में समाओगे। संसार में तुम्हारा कोई छोर नहीं होगा। मैं भी आज से सत्य पर चलने के कारण तुम्हारी आराधना करूंगा, तुम मेरे आराध्य हो जाओगे आज से। तो शंकर जी का आराध्य कौन है? विष्णु, राम। आज से मेरे भी आराध्य कहलाओगे। तब विष्णु जी ने चरण पकड़ लिए, नहीं महादेव,
मैं आपका आराध्य नहीं हूं, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे आराध्य हो। आपको तो पता है दोनों में झगड़ा है, आज तक चल रहा है। और रामेश्वर शिवलिंग की जब स्थापना हो रही थी, रामेश्वर शिवलिंग की, तो राम जी से पूछा गया इस रामेश्वर का मतलब क्या होता है? तो राम जी ने कहा रामस्य ईश्वरः, रामेश्वर है, राम का जो ईश्वर है। उसी समय शिवलिंग में से आवाज आई, गलत उत्तर कर रहे हो। रामो ईश्वरो यस्य स बहुब्री समास, राम है जिसका ईश्वर, गलत बोल रहे हो। रामस्य ईश्वर नहीं, रामो ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, राम जिसका मालिक। उत्तर ऐसा करो। राम जी ने कहा उत्तर हमें पसंद नहीं। तब शिवलिंग में और राम जी में झगड़ा हो गया। तब पंडितों को बुलाया गया। पंडितों ने कहा ये संस्कृत भाषा में एक अर्थ और बनता है, रामश्च ईश्वरश्च दौ यत्र स्थितौ तद रामेश्वरौ, राम और शिव दोनों जहां के मालिक हो उसका नाम रामेश्वर होगा। ये द्वंद्व समास हो गया। शिव और राम की महिमा में प्रथाओं कोई बात नहीं है। जब ये कथाओं को डायरी में लिखिएगा, याद रखिएगा। शिवपुराण हर बार नहीं सुनाई जाती है, तो परोपकार ने बड़ा परोपकार किया साहब। शिव आए हैं, घर घर में शिव होता है, लेकिन शिव की कथा नहीं होती है आपके घरों में। कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार सुनी होगी? हाँ, अब देख लो सारा ही हाथ उठ गया। तो प्रेमी जनों, मेरा कहने का मतलब है, जिस समय भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, शिव जी क्या मानते हैं विष्णु जी को? जरा ध्यान दीजिएगा। शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे और हनुमान जी शिवलिंग लाने के लिए बनारस वाराणसी चले गए थे। राम जी ने कहा बनारस से ले आओ शिवलिंग, जाके वाराणसी चले गए हैं। उस समय पंडितों ने कहा मुहूर्त निकल रहा है। राम जी मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त का काम अच्छा होता है। तब राम जी ने रामेश्वर के समुद्र के किनारे मिट्टी के शिवलिंग बनाने शुरू किए। तब पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ, राम जी आपके इतने बड़े सेवक हैं और हनुमान जी अभी काशी गए हुए हैं लाने के लिए शिवलिंग, और राम जी को आज इतना तकलीफ पाना पड़ रहा है कि मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, आप प्रकट क्यों नहीं हो जाते हैं जाकर के? अरे इतनी भक्ति है उनकी, तो आप प्रकट हो जाइए। तब भगवान शिव ने कहा पार्वती, तो राम की महिमा नहीं जानती है क्या? कहा तू राम की महिमा नहीं जानती है? राम जी बालू के कण को छुएंगे तो वो भी शंकर बन जाएगा। क्या चिंता करती है? आज के बाद लोग यहां आएंगे वो बालू का ही बना के पूजा करेंगे, क्योंकि मेरे राम की महिमा है। कण को भी छू दिया तो कंकर कंकर शंकर कहलाएगा आज के बाद में। परम राम्य उत्तम यह धरणी, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जासु नहीं बरनी, महिमा जासु जाही नहीं बरनी। अभी शिवलिंग बनाना जाके वहां मिट्टी का। उत्तम यह धरणी, मेरे राघव कण को भी छू देंगे तो शंकर हो जाएगा। जे गंगा जल आन चढ़ावई, जे गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पावई। जो इस कण को भी गंगा जल चढ़ा देगा, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान अपने साथ रखने लगेंगे। परम राम्य उत्तम रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही। तो
भगवान राम की महिमा पर पार्वती मुझे शंका नहीं है, मेरा राम कंकर को छुएगा तो शंकर बना देगा। वो महादेव विष्णु से कहते हैं आज से मेरी आप आराध्यक हो गए हैं, मैं आपकी आराधना करूंगा, क्योंकि आपने गजब काम किया है। अपनी बड़ाई हो चाहे छोटाई, आपने सत्य पर चलकर जो शिव को जीता है। इसलिए शंकर भगवान का कहना तो हजारों मन दूध चढ़ा, हजारों मन तिल चढ़ा, हजारों मन चाहे दही चढ़ा, लेकिन एक सत्य के चल पर कर राह पर चलकर एक लोटा भी चढ़ा दोगे तो भगवान शंकर को खरीदा जा सकेगा। भगवान शिव तत्व है। इधर ब्रह्मा जी की तो हालत खराब हो गई, रोनी थी, झूठ बोलने वाला थोड़ा दिन ही राजी रहे, असत्य पर चलने वाला थोड़ा दिन ही राजी रहे कि मैंने इस आदमी को, क्योंकि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए, असत्य वाला तो रोता ही रोता है साहब। आज वो खुश हो रहा है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। सत्य पर चलने वालों पे बीमारियां कम आती हैं और गंदगियां कम आती है, जीवन में सुंदरता गुजरती है, और असत्य पर चलने वालों को सबका सामना करना पड़ता है साहब। सत्य सत्य होता है। अंत में ब्रह्मा जी के लिए भगवान विष्णु जी ने प्रार्थना की, हे महादेव, आइए हाथ जोड़िए। बड़ा संस्कृत के प्यारे प्यारे श्लोक है शिव पुराण में। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे, गंगाधरे शंकरे, शर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे, नेत्रोत्थवै श्वानरे, दन्तित्वकृत शुल्दराम्बरधारे, त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थं कुरुचित वृत्तिमचला, मन्यैस्तु किं कर्मभि, तारानायक शेखराय जगता धाराय धाराधर, छायाधारक कंधराय गिरिजा, श्रृंगैक श्रृंगारिणे, नदिया से खरीणे, गिरा तिलकीने, नारायणे नस्त्रीणे, और नागई कंकणीने, नगे न गहने, नाथाय से यमुनती, नाथाय से यमुनती। हे जटाओं के अंदर तारों को धारण करने वाले, मानी जब गंगा में आवेग आता है, गंगा और बाढ़ के साथ तारों को बहा लाती है, तो जब शंकर जी की जटाओं में तारे लटक जाते हैं, उस समय लगता मानो भगवान शिव ने सारे तारों को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। तारा नायक शेखराय जगता धाराय धाराधर। हे शिव, मैं प्रणाम करता हूं, आप ब्रह्मा को माफ कर दो, मेरी तरफ देख के माफ कर दो। जीवन में होता है झगड़ा, क्षमा कर दो। तब भगवान शिव ने वरदान दिया, जाओ ब्रह्मा, आज के बाद केवल पुष्कर राज में तुम्हारा मंदिर होगा। पूरे विश्व में फोटो कोई भी लगा ले, कहीं भी अपने दरवाजे पे लगा ले, जहां हम बैठे हैं ब्रह्मा जी का ही देश है, कहते हैं ब्रह्मा जी का ही हर द्वारे पर मिलेगा, लेकिन लगा ले के लिए मंदिर तो ब्रह्मा का दुनिया में पुष्कर राज में होगा। तुम्हारा जो दर्शन करेगा उससे मेरी भक्ति की प्राप्ति होगी, जाओ। अब ब्रह्मा जी रोने लगे। शिव जी ने कहा, आप क्यों रो रहा है? कहा, पुष्कर जी हर आदमी थोड़ी जाएगा, हर आदमी पुष्कर जी थोड़ी जाएगा, कुछ जाएंगे, थोड़े जाएंगे। कोई ऐसी जगह दीजिए महादेव जहां जी बच सके, जान बच सके, नहीं तो हम तो बदनाम ही हो जाएंगे। कोई बढ़िया जगह हमें दे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, जाओ, यज्ञ में तुम्हारी स्थापना होगी। कहां होगी?
यज्ञ में सबसे पहले ब्रह्म स्थापनम, ब्रह्मा की स्थापना होती है। और पंडित जी कुशा या मोली बांध करके और कुशा को, और पहले सबसे पहले ब्रह्मा की स्थापना करते हैं। तुम्हारी स्थापना के बिना आज के बाद यज्ञ या मेरी कृपा का फल है। अब ब्रह्मा जी की स्थापना होती है। हमारे यहाँ विवाह का एक छोटा सा यज्ञ होता है, उसमें भी सर्व पहले ब्रह्म स्थापनम, ब्रह्मा जी की स्थापना हो। इसलिए विवाह में और यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, सचंडी यज्ञ कराएं, सब कोई भी यज्ञ कराएं, सबसे पहले किसका पूजन है? ब्रह्मा जी का पूजन है। ब्रह्मा कहा जाता है, जो यज्ञ कराने वाला आचार्य होता है उसका नाम भी ब्रह्मा होता है। प्रेमियों, इस तरह से भगवान शंकर ने ब्रह्मा को दिया। अब केतकी फूल को भी शाप दिया शिव जी ने, झूठी गवाही देने वाली, जा आज के बाद मेरी पूजा में तेरा फूल काम नहीं आएगा। हाँ, केतकी का केवड़ा औरंगाबाद में ज्यादा होता है, लंबा लंबा, वो केले के पत्ते की तरह। और आप देखे, केवड़ा बम्बे में भी मिलता है, गणेश जी के दरवाजे भी कभी कभी केवड़े की पत्ते होते हैं पीले। तो प्रेमी जनों, केवड़े का फूल को शाप दिया, जा आज के बाद मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा तू। अब केवड़ा बोला, मेरी क्या गलती है, ऊंचा बनने में मैं भी झूठ बोल गया। तो पहले ब्रह्मा को माफ किया, ऐसे हमको भी कीजिए। भगवान ने कहा, जा तू मेरा पूजा में काम तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ मेरा कोई मंडप बनाना चाहे तो मंडप बना सकेगा। केवड़ा के पत्तों से जो मंडप बनाएगा, हाँ, जो मेरा स्थापन करेगा, उसे मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, अन्य देवताओं के तुम काम आएगा। ऐसा कह दिया। अब गाय माता ने भी गवाही दे डाली थी। तो गाय से कहा, तेरे शरीर में 33 कोटि देवता होंगे, और जिसके घर में गौमूत्र गिरेगा उस घर में विद्वान संतानों की कोई कमी नहीं होगी, और जिस घर में गोबर गिरेगा उसमें लक्ष्मीवानों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये न केन प्रकारेण, आपको चाहे जो ही असुविधा हो, कहीं भी हो, आपके कारण आपके परिवार में गाय का गोबर जरूर गिरे, क्योंकि लक्ष्मी और कहीं नहीं रहती है। भगवान शंकर का आदेश है, गोबर में लक्ष्मी का वास होगा, जा गौमूत्र में सरस्वती का। हमारे जितने राजस्थान, हरियाणा, जितने बीकानेर, जितने प्रांत है, देख लीजिए, वहां हर घर के अंदर गाय और गोबर गिरा, और सदा से गिरता रहा। अब तो बंद हो रहा धीरे धीरे, सदा से गिरता रहा। तो हमारे राजस्थान में, हरियाणा, सब जगह, हरियाणा में सब देखो आप, बीकानेर की तरफ, सब जगह विद्वानों की और धनवानों की कोई कमी नहीं थी। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, आप गो रक्षा जरूर करें महाराज। एक गाय, अच्छा वो दूध नहीं दे, अरे गोबर दे तो बहुत है। लक्ष्मी माता का वास बताया गया है। आप ध्यान दे, एक चूहिया छोटी सी होती है, वो भी छोटी सी मिंगनी कर दे, गंदगी कर दे, तो पूरा घर सड़ांध मार देता है। और गाय का गोबर इतना पवित्र बताया गया है साहब। भगवान विष्णु ब्रह्मा की पूजा यज्ञ के अंदर, और गोबर यदि लेपन किया जाए, आदमी पहले धरती पर गोबर लगाया जाता है, धरती को पवित्र करके फिर आदमी को यदि सुला दे और उसके प्राण निकल जाए तो वैकुंठ ही जाएगा वो। हमारे यहाँ गोबर का लेपन बताया गया है। तो भारतीय जो हमारी गाय है, उसके अंदर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन हाँ, तेरा मुख अपवित्र होगा। क्या होगा? मुख अपवित्र होगा, क्योंकि तूने झूठी गवाही दी है। इसलिए गाय बर्तन को छू दे, चाट दे तो मांजना पड़ता है, उसको काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये गाय का मुंह अशुद्ध है। बाकी तो 33 कोटि देवता है। गोबर में भी बताओ लक्ष्मी माता रह गई, गौमूत्र में भी सरस्वती जी आ बसी, लेकिन मुख अपवित्र है। गाय कभी कभी गंदी भी खा जाती है, हाँ, अपवित्र भी भोजन कर जाती है, क्योंकि उसके मुख का दोष है। प्रेमीजनों, इस तरह भगवान शंकर ने ब्रह्मा को और विष्णु को तो सर्वश्रेष्ठ आराध्य बना दिया। अब विष्णु ब्रह्मा को बना दिया, उसके बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव महादेव।
हरे 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 महादेव। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमीशम। रुद्रम पशुपतिमीशानम कलये काशीपुरीवासम। महादेव 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 पार्वती रमणा सदा शिवा। शंकर शंकर शंकुरुते हरिहर हरिहर भूतपते। हरिहर हरिहर भूतपते। हरे 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 महादेव। एक बार प्यार से बोलिए हर हर महादेव। हर हरे महादेव। हरे हरे महादेव। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और शिवपुराण की अपनी कथा है। हे प्रभु हमें ज्ञान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने ओंकार का ज्ञान दिया। मेरा रूप क्या है? ओंकार। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकार। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। 5 लाख ओंकार का जाप करने वाले का शरीर पवित्र हो जाएगा। 11 लाख ओंकार का जाप करने वाले व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाएगी। 1 करोड़ ओंकार का जाप करने से मनुष्य शिव को पाने का अधिकार पालेगा। और 11 करोड़ ओंकार जप कर ले कलिकाल में तो महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त कर जाएगा। हाँ। ओंकार जपना देखो भाई, जपने में तो आप साधना करो तो कोई बड़ी बात नहीं। ओम 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 ओंकारम बिंदु संयुक्तम। ये शंकर भगवान का रूप है ओंकार। फिर शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु ने चरणों में प्रणाम करके कहा आप हमें गुरु मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के गुरु महादेव हैं। लिखा है वैष्णव शास्त्रों में वैष्णवानाम गुरु शंभु। वैष्णव के गुरु भगवान शंकर है, ब्रह्मा जी के। तब भगवान शिव ने काम किया, अपनी जो मृगछाला थी ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर डाली और डाल करके कान में महामंत्र दिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। वेदों के मंत्रों से गीत आए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद की वीणा ये गीत गाए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो भी सुने वो वहीं रुक जाए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्वासों की संगीत ये ही गाए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान ने कहा ये पंचाक्षर है नमः शिवाय, लेकिन कोई यदि सिद्ध करना चाहता है
तो संपुट लगा के पाठ करे बेटा। शिव पुराण का संपुट है, पहले भी ओम लगाए आगे भी ओम लगाए तो सप्ताक्षर हो जाता मंत्र तो, लेकिन संपुट हो गया, फिर बीच में दोनों तरफ हो गए शिव, बीच में हो गया मंत्र ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। ये सिद्ध मंत्र हो जाता है। शंकर जी ने कहा पहले और आगे दोनों तरफ लगा के इसका जाप करो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जैसे आप संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, ऐसे नमः शिवाय का पाठ करना है तो संपुट ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। ये पूरा हुआ, फिर ओम नमः शिवाय ओम ओम। हर हर महा हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। भगवान शिव ने कान में ब्रह्मा जी को और विष्णु को महामंत्र प्रदान किया। ब्रह्मा विष्णु आनंद में झूम पड़े। शंकर भगवान ने जब मंत्र दिया, अब आया कि दक्षिणा क्या दे मंत्र चढ़ाने की, क्योंकि जो मंत्र लेता है उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। आज का आदमी चाहता कोई यहाँ का गुरु जी मिल जाए, दक्षिणा नहीं ले। सतगुरु ऐसा चाहिए कि टक्का भी ना ले, पर शिष्य भी ऐसा चाहिए जो अपना सब कुछ चेला भी तो होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर अपने बंबई के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी ने लिखकर दी चिट्ठी, ये संपूर्ण राज्य में आपके चरणों में समर्पित करके कल सुबह भजन करने के लिए जंगल जा रहा हूं। समर्थ गुरु जी को सारा राज्य आपकी शरण में। सदगुरु ने पत्र पढ़ा, हाथों हाथ चिट्ठी वापस करी, सारा राज्य मेरा है पर मैं साधु राज नहीं कर सकता, इसलिए गद्दी पर तुझे बिठाता हूं शिष्य, मेरा समझकर गद्दी पर बैठना। यह सदगुरु साहब, मेरा समझना राज्य। भगवान ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने कहा हे महादेव आपको क्या दे। शिव जी ने कहा भैया हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर भी बिना गो दिए दक्षिणा दिए बिना, क्योंकि शिष्य गुरु जो होता है वो कुम्हार होता है, शिष्य जो होता है वो माटी होता है, और गुरु ही घड़ करके शिष्य को। ये गुरु और शिष्य की परंपरा किसी भी पुराण में नहीं है, केवल शिव पुराण की परंपरा है गुरु और शिष्य परंपरा, कि कैसे ब्रह्म को लाया जाए धरती पर, ये परंपरा बताई गई है। तब ब्रह्मा जी महाराज ने और विष्णु जी ने काम किया, कहा महादेव हम अपने आप को ही आत्मा अर्पित कर, आत्मानम समर्पयामि, हम अपने आप को ही तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। आज के बाद में जो आदेश करोगे वही हम करेंगे, आप हमारे गुरु हैं, जो आदेश करो वही हम। आत्मा समर्पित कर दी। सतगुरु आपो ही अर्पण करा, हार चरण मान। सतगुरु थारे चरण के माए, गुरु थारे चरण के माहे। ओ गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, घड़ घड़ गाड़ खोट। घड़ा बनाने वाला कुम्हार अंदर घड़े के हाथ रखता है और ऊपर से तो चोट मारता है, पर अंदर हाथ दे रहा लागन जाए चोट। सतगुरु दीनो अमोलक मोल, गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ। भगवान शंकर साक्षात गुरु के रूप में। धन जननी धन भूमि धन,
धन नगरी धन देश धन करणी धन सकल धन जहाँ साधु परवेश। सतगुरु दीन्यो मोल मारो दीन्यो अमोलख गुरुम शंकर रूपिणम गुरुम शंकर रूपिणम। प्रियजनों, गुरु शंकर भगवान बने। इसके बाद में 11 अध्यायों में भगवान शिव के द्वारा वही उपदेश दिया गया, शिवोहम शिवोहम, जिसकी कुछ नमूना हमने आपको बताया कि बाहर मत ढूंढना, जब ढूंढना हो मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, और मैं तो हूं तेरे साथ में, मैं हूं विश्वास। प्रेमी जनों, इस तरह का सुंदर वातावरण हुआ है। 11 अध्यायों में फिर भगवान शिव उपदेश देते हैं और महादेव बड़े प्रसन्न हैं, और ब्रह्मा विष्णु भी ऐसा गुरु पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। अब देखो, जिन वैष्णव को इस बात का ज्ञान नहीं है, कहते हैं शिव जी अलग है और विष्णु जी, सच पूछो तो शिव जी हरिहरावतार है, हर और हरि, हरिहर, हरिहर भगवान कहते हैं इनको, हरि और हर। अब दोनों के सिद्धांत भी एक ही है। एक समुद्र में सोने वाला है, धरती से नीची जगह पे सोता है, और दूसरा हिमालय पर सोने वाला ऊंची से ऊंची जगह रहता है। एक को विल्व पत्र पसंद है तो एक को तुलसी पत्ता पसंद है। एक डमरू बजाने वाला है तो एक बांसुरी बजाने वाला है। एक अर्जुन का शस्त्र गुरु है, शिव जी ने शस्त्र दिया अर्जुन को, पाशुपतास्त्र। एक अर्जुन का शास्त्र गुरु है, गीता सुनाई। दोनों बराबर, एक गाय बैल चराने वाला है, बैल पर बैठने वाला है। सच पूछा जाए तो दोनों एक बार वो लक्ष्मी जी के यहाँ पार्वती जी आई तो लक्ष्मी जी इनका मन हुआ जरा छेड़ दें पार्वती जी को, तो पूछते ही पूछते कहा, तेरा भिक्षुक कहाँ है? कोते भिक्षुर, आपका भिखारी कहाँ है? पार्वती जी देखी आज तो बहुत ही बोली, तेरा भिखारी कहाँ है? उन्होंने चट उतर दिया, राजा बलि की यहाँ गया होगा। अरे मैं मेरे वाले की थोड़ी पूछ रही हूँ, कहाँ तेरा भिखारी? का राजा बलि के यहाँ भीख मांगने गया होगा। और मैं तो सांप वाले की बात कर रही हूं, कहा काली दे में नाग रहा होगा। अरे मैं बैल वाले की बात कर रहा हूं, वृंदावन में चरा रहा होगा। पार्वती जी बोली, लक्ष्मी जी जो गुण थालडा का भाई मालडा का क्यों छेड़ो फालतू, जो गुण तुम्हारे में है वही गुण वाला हमारा है। वो भी भिक्षुक है, ये भी भिक्षुक है। और याद रखिएगा हरिहर का कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। याद रखिए, ये वैष्णव जी 2 सफेद तिलक निकालते हैं, एक लाल। ये कौन निकालते हैं? वैष्णव, क्योंकि ये त्रिशूल की छाप है। त्रिशूल ऐसे ही होता है। तो जितने वैष्णव है सब शिव को धारण करते हैं, और भगवान राम का धनुष बाण है। धनुष बाण, धनुष और बाण, इसलिए जितने शिव निकालेंगे तिलक, सबके सब त्रिपुंड निकालेंगे, क्योंकि उनके माथे पर धनुष बाण है और इनके माथे पर त्रिशूल है। हरिहरात्मक की इससे बढ़िया कोई व्याख्या, दोनों एक है साहब। कई लोग कहते थे पहले वैष्णव शिव मंदिर में नहीं जाते। रामानुजाचार्य सबसे बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं। श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, जिस गांव में शिव मंदिर न हो, ए वैष्णव, उस गांव में एक रात रहने से वैष्णवता खत्म हो जाती है। इसलिए वैष्णव शिव मंदिर उस गांव में रहना। प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग बताए गए हैं, भगवान तो हमारे यहां एक ही हैं। तो आइए, इस तरह भगवान शंकर की महत्ता बताई गई। इसके बाद भगवान शंकर जो है एक बार साधना में बैठे, तपस्या में बैठ गए। तब भक्तों ने प्रार्थना की महादेव से कि महादेव हम बड़े दुखी हैं, हमारा योग नहीं बढ़ रहा है। तब भगवान शंकर के आंख से, अक्ष से अश्रुधार गिरा।
आंख से आंसू जहां गिरा, रुद्र के अक्ष से जहां गिरा, वहां रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हुआ। अब जो रुद्राक्ष पेड़ है वो भगवान शंकर के, अब कितने तरह के रुद्राक्ष पैदा हुए? 4 तरह के रुद्राक्ष पैदा हुए। पीला रंग का रुद्राक्ष वो ब्राह्मण रुद्राक्ष कहलाता है। वो ब्राह्मण को पहने तो बड़ा तेजस्व होता है। और पीला और लाल दोनों का जो मिला हुआ रहता है वो वैश्य रुद्राक्ष कहलाता है। बनियों को पहनना चाहिए। लाल रुद्राक्ष खून के अंदर तेजी लाने वाला है, वो क्षत्रिय को पहनना चाहिए। और काले रंग का रुद्राक्ष हरिजन के लिए बताया गया है। 4 रुद्राक्ष है भगवान शंकर। बिना मंत्र के रुद्राक्ष पहनने से बहुत हानि करता है। आप भी खरीद लाओ, माला पहन लो, नहीं, पहले उसको एक मुखी रुद्राक्ष 14 मुखी तक हमारे यहाँ इस समय देखा गया है। अब एक देखो काजू की तरह जो बेदाम दिखाते हैं ना, एक मुखी, जो एक मुखी होते हैं ना काजू की तरह, बोले एक मुखी वाले, वो नहीं होता एक मुखी, गोल होता है एक मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ बताया गया है। जिसको मिल जाए महाराज देवता हो जाता, निहाल हो जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करने का भी सामर्थ्य पाता है। लेकिन एक मुखी तो करोड़ों करोड़ों लोगों में किसी के पास एक मिलता है। और अब तो 50 रुपया में रुद्राक्षी माला, घनी प्लास्टिक का रुद्राक्ष आगा बाजार में। लोग सोचा 100-125 मिली, बहुत सस्ती मिल गई माने, क्यों को ना, खाली प्लास्टिक का। हाँ, ध्यान रखे, पत्थर रुद्राक्ष ही लेना चाहिए साहब। रुद्राक्ष की सीधी पहचान है, जब आप रुद्राक्ष माला हाथ में लें तो आपके हाथ से उसमें वाइब्रेशन होते रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला बता देता हूं, शंकर जी वाली दे, वाइब्रेशन बहुत बढ़िया होता है इसमें रुद्राक्ष में। आपके हार्ट अटैक के नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर कोई व्याधि नहीं होगी, ये पत्थर रुद्राक्ष कहलाता है। आप सीधा लीजिए, कुछ नहीं होगा, और जहां इसको लीजिए या कंपन आ जाएगा हाथ में, ठीक है, हिल रही ना, बस ये हिलने लग जाती है, ऐसे स्थिर रहती है। ये क्या रुद्राक्ष है अपने यहाँ? ये शंकर भगवान का है। पीला एवं ब्राह्मणों के लिए कामदायक बहुत ज्यादा है। इसमें लाल और पीला जो मिला हुआ बनियों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आप माने न माने महाराज, हजारों करोड़ों हार्ट अटैक बच गए इससे। आपका खून का संचालन बहुत बढ़िया रहेगा। एक मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः कह के धारण करना चाहिए। और ये जितने बनी है सब पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं, भगवान शंकर के पंचानन रूप। ये सबसे बढ़िया 5 मुखी माना गया गृहस्थी के लिए। एक मुखी के चक्कर में मत पड़ो भाई। 2 मुखी शंकर और पार्वती का रूप है। 3 भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो महाराज हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला होता है। पंचमुखी पंचानन, षडानन जो होता है, षडानन का अवतार होता है। 6 मुखी सप्तों की सप्त धातुओं को ठीक रखने वाला। 8 मुखी इस तरह। पहला रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः कह करके एक मुखी धारण करना चाहिए। ओम एंग ह्रीं ह्रीं नमः कह करके दूसरा 2 मुखी रुद्राक्ष। ओम एंग ह्रीं क्लीं क्लौं कह करके 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम एंग ह्रीं हंग कह करके पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव पुराण में का रुद्राक्ष धारण किया हुआ बहुत घातक होता है। हाँ, रुद्राक्ष मंत्रित हो। अब भाई गोली बंदूक में डाल के चलाओ तो मजा ही मजा है ना। अब ऐसे गोली फेंको तो क्या होना। और सदगुरु से कोई मंत्र लेकर के आप जाप करें तो बहुत बढ़िया होता है। रुद्राक्ष की माला भगवान शंकर के आंसुओं से गिरी है, भक्तों के लिए बढ़िया है रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष कटा हुआ नहीं होना चाहिए, छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा बैर के फल वाला जितना बड़ा ही होना चाहिए दाना। बैर का फल का 100 आजकल लोग बहुत महीन ले आते हैं, वो भी बहुत बनते हैं नकली। तो इतना संख नकली बने, अपना तो भरा पड़ा बाजार। तो प्रेमियों बहुत समझने की बात है। आप बहुत पवित्रता से इसे धारण करें। किसी सदगुरु और रुद्राक्ष कभी अकेला धारण नहीं किया जाता है। शिव पुराण में क्या लिखा है वो बता रहा हूं मैं। लोग क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष कभी भी अकेला धारण नहीं किया जाता है। इसलिए आप साथ में स्फटिक की माला पहन लें, क्योंकि स्फटिक हुई पार्वती और रुद्राक्ष हुआ शंकर। या चांदी में डाल लें तो चांदी हुई पार्वती और रुद्राक्ष हुआ
शिव और पार्वती को धारण करने का, स्वर्ण में रुद्राक्ष पहन ले, या एक मणिया सोने का डाल ले, या एक मणिया स्फटिक का डाल ले, क्योंकि अकेला रुद्राक्ष पहनना शिवपुराण में मना किया गया है। अकेला न पहने, पार्वती और शिव को धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रुद्राक्ष जब आवे तो सबसे पहले उसको 1.25 लाख जप कर ले, नमः शिवाय, पवित्र कर ले माला को, क्योंकि माला का पवित्र होना बहुत, हमारे यहाँ माला का स्नान होता है, माला का पूजन होता है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जाकर के माला। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, माला फिरे मन का फिरे और फिरेगा सूत, और माला बिचारी क्या करे जब फेरने वाला कपूत। बोला 10,000 की माला है, 20,000 की माला है, फेरने वाला भी अच्छा होना चाहिए। माला जो है करमाला बहुत सुंदर बताई गई है। करमाल भी भगवान शंकर का रुद्राक्ष गले में धारण करने से भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ती है। अब आप गंदा से गंदा भोजन करें, अपवित्र से अपवित्र खान पान रखें और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, एक बार शिवपुराण पढ़ लेना क्या हालत होती है, बोलने की दरकार नहीं। जब आप शुद्ध हो जाए, बहनें भी जब शुद्ध हो जाए उसके बाद में रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। यदि किसी को पता चले कि हमारे कोई हृदय की बीमारी रोग है तो उसे 1 या 3 या 5 रुद्राक्ष गले में धारण करे जा सकते हैं, और प्रेम से आप धारण करें। महाराज 1100 रुद्राक्ष, 2100 रुद्राक्ष, हम गए थे कुंभ के मेले में, वहां एक बाबा 5100 रुद्राक्ष पहने। हाँ, श्री गर्भात्री जी महाराज जहां हम पढ़ते थे गुरुदेव, हाँ कितनी सुंदर उनकी रुद्राक्ष की माला थी। साहब क्या जप करते थे महाराज बैठ करके। बस रुद्राक्ष लेने के बाद में स्थिर हो जाए। मैं आपको रोज कहता हूँ सीधे बैठो, सीधे बैठो। क्यों? क्योंकि शिवपुराण में लिखा है कि पूर्ण विराम सदा सीधा होता है और क्वेश्चन चिन्ह सदा क्वेश्चन चिन्ह लिखना है तो बताओ कैसे बेटा, कैसे होता है? पेट में गांठ वाला। अब आप भजन करने बैठो, जरा सीधे रहो ना भाई। और रीढ़ को जितनी सीधी रखोगे उतना योग और साधना अच्छी रहेगी। अभ्यास करो, बैठते समय तुम्हारी रीढ़ पूर्ण विराम की तरह रहे, क्योंकि कोई भी झुककर बैठेगा मतलब प्रश्नों से भरा हुआ व्यक्ति है, और जहां सीधा बैठा मतलब पूर्ण व्यक्ति। साधना से पता चलता है। इस तरह से भगवान शंकर और शंकर की सुंदर भावनाओं को जीवन के अंदर धारण करते रहना चाहिए। लेकिन आओ प्रेमियों, अब भगवान की कथाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन आओ संक्षिप्त से हम लोग कुछ कथा कहते हैं। पहले यज्ञ दत्त दीक्षित नाम के एक पंडित जी थे। यज्ञ दत्त दीक्षित, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी। महाराज यज्ञ दत्त दीक्षित जो थे वो 4 वेदों के ज्ञाता थे। बड़े कथा कीर्तन सत्संग करके उन्होंने अनंत धन कमाया। पंडित जी के धन की कोई कमी नहीं, सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया था, और महाराज के जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा चल रहा था। महाराज का जो जीवन था वह सत्संग भजन के द्वारा सारे जगत का कल्याण करने वाला था। समय पाकर के उनके एक पुत्र हुआ। यज्ञदत्त दीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। जातकर्म संस्कार करके उसको विद्या अध्ययन करने के लिए पढ़ाया गया, और उसको बहुत पढ़ाया गया। नाम रखा गया गुण निधि। गुण निधि बहुत अच्छा नाम था लड़के का। 4 वेदों को पढ़ा, विद्वान बना, सब कुछ था, पिता का भी बड़ा नाम। लेकिन समय आया, गुण निधि जो बेटा था वह कुसंगत में पड़ गया। याद रखिए, सांप से मत डरिए, शेर से मत डरिए, चोर से मत डरिए। जीवन में डरना है तो कुसंगत से डरिए। बस डरने लायक कोई चीज है, क्योंकि जितना कुसंगत जीव को बर्बाद करती है उतना जीवन में कोई बर्बाद नहीं करता है। धीरे धीरे वो मदिरा पीने लगा। चलो, मदिरा के साथ साथ वो जुआ खेलने लगा, और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे बड़ा जुआड़ी हो गया। सबसे बड़ा जुआरी हो गया।
उसने धीरे धीरे भगवान के बर्तन जुए में लगा दिए, यहां तक कि उसने अपने घर के चांदी के किवाड़ों की चांदी खोल ले गया, सोना खोल ले गया। अब जुआड़ी की तो हालत अब समझते ही हैं। गुण निधि ने बहुत जुआ खेला। मां उसे समझाती थी, रे तू ये क्या करता है इतना बड़ा विद्वान हो के। वह कहता था, मां बस आज पिज्जा दे दे, कल से नहीं खेलूंगा। मां कहती थी, तेरे पिता का पूरे गांव में नाम है, इतने बड़े आचार्य यज्ञदत्त दीक्षित का बेटा गुणनिधि, और ये बस मां आज बस आज। शिवपुराण में लिखा है, कोई भी बच्चा व्यभिचारी है तो वहां मां का दोष है। हाँ, बच्चे में आचार विचार नहीं, व्यभिचार है तो कदाचार है, वो मां का दोष है। मातृदोषेण व्यभिचार और पितृदोषेण मूर्खता। कोई बेटा मूर्ख है तो मतलब पिता का दोष है, ध्यान नहीं दिया। लेकिन आत्मदोष है, न कोई दरिद्री है, भिखमंगा है, न मां का दोष है, न पिता का दोष है, वो आत्मदोष है। कोई आदमी यदि गरीब है, धनहीन है, आत्मदोष है न दारिद्र्यम। मां समझाती थी। यज्ञदत्त जी पूछे, बेटा कहां? बस अब भी गया कह करके किसी तरह बात को टाल देती। प्रेमी जनों, इसके बाद एक दिन यज्ञदत्त महाराज कहीं यज्ञ कराने के लिए गए और उस यजमान के हाथ में अपने हीरे की अंगूठी देखी। पूछा, यजमान ये अंगूठी तो 3 दिन से मैं खोज रहा हूं, मेरी मैंने स्नान करते समय रखी थी, उसके बाद मिल नहीं रही मेरी, ये आपके हाथ में कैसे आ गई? पहले तो उसने हाँ ना किया, लेकिन जब उन्होंने डांटा, देख मेरी अंगूठी है, यजमान है भले ही तो मैं पहचानता हूं मेरी अंगूठी। उसने कहा, महाराज क्या आंख दिखाते हो, आपका बेटा सबसे बड़ा जुआड़ी है, ये अंगूठी कल ही मैंने जीती है उससे। मेरा बेटा और जुआड़ी? अरे महाराज, दीवार तले अंधेरा होता है। पूछना भगवान के चांदी के बर्तन कहां हैं, सोने की सेज कहां है, भगवान के हीरे के मुकुट कहां है। यज्ञदत्त को तो इतना दुख हुआ कि मेरा बेटा घर आया, पत्नी से पूछा, पुत्र कहां है? बस अब भी गया है। जब पुत्र आया तो पता चला कि घर का सब कुछ बेच चुका है, मां का हार भी बेच चुका, मां के शीश फूल मांग टीके भी बेच चुका। बाप को बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर के बाप ने उसको घर से निकाल दी। गुणनिधि जुआ खेलता था, शराब पीता था, दिन रात पढ़ा लिखा होकर भी कुकर्म में रत था, और अंत तो गत्वा वो जंगल में चला जाता है और जंगल में पत्ते फूल खा करके अपना काम चलाने लगता है। बरसों बीत गए, लेकिन हाँ, उसके मन के किसी कोने में था कि तू गलत काम कर रहा है। पर एक दिन की बात है, उसको भयानक बुखार हो गई, सुबह से शाम तक पड़ा रहा, 2 दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला। अंत में उसने देखा, आज तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे। इतने में क्या सुनाई दिया, जंगल के अंदर लोग मसाल जला करके जा रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जंगल में भगवान शंकर का एक पुराना मंदिर था। लोगों ने धुलाई की, पोछाई की, बहुत सुंदरता से मंदिर को सजाया। शिवरात्रि का दिन था। लोगों ने भगवान शंकर की खूब पूजा की। अंत में भगवान के आगे 56 भोग रखा। गुणनिधि ने सोचा, चलो आज तो भोजन मिल जाएगा। वह ताक में बैठा रहा, वह लोगों में मिला रहा, देखता रहा कब भोजन मिले, कब प्रसाद लगे। लोगों ने शिवरात्रि का रात में कीर्तन किया, और कीर्तन करने के बाद 12 बजते बजते लोगों को नींद आने लगी। गुणनिधि ने मौका देखा और सीधा शिव मंदिर में घुस गया। उसने अपने कपड़े में फल उठा करके डालने शुरू किए
उसी समय क्या देखा, दीपक, दीवा जो था ना वो बंद होने लगा। दीपक जो है वो बंद होने लगा। अब गुणनिधि ने 5 मिनट बाद लाना, बोलो 10 मिनट के बाद लाए, शिव के ब्याह की झांकी आज दिखाएंगे। 10 मिनट लगेगी, समय है ना अभी तो, कितना हो जाए, 5 मिनट, 5 मिनट मिला, 5 मिनट मिला। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान गुणनिधि ने क्या किया साहब, उसी समय में देखा कि भगवान शंकर का दीवा बंद हो रहा है, दीपक बंद हो रहा है। ध्यान देना गदा पर। उसने हाथों हाथ देखा, अपना कुर्ता फाड़ा और फाड़ करके उसी की बत्ती बनाई, और बत्ती बना करके उसने भगवान शंकर का जो दीवा मंदिर में बुझ रहा था उसमें अपने कुर्ते की बत्ती बना के लगा दी। लगाई तो फिर मंदिर में उजाला, और उसने वहां से मिठाइयां उठाई, फल उठाई, और उठा करके बस बाहर उसने पुआ खाया एक, खा करके, और जो ही बाहर निकल रहा था एक बर्तन से टकरा गया। लोगों ने कहा चोर चोर, और वो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो गुणनिधि की इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, अंत में वो मर गया। लेकिन ध्यान रखे प्रेमियों, गुणनिधि मर तो गया, लेकिन मरते समय भगवान शंकर का प्रसाद उसके मुंह में था, और दीपक बंद हो रहा था, दीवा। इसलिए भगवान शंकर ने के मंदिर में उसने कुर्ता फाड़कर उसी की बत्ती बनाकर लगाई थी। मरा तो मरते समय उसने शंकर जी से कहा, महादेव भले ही मैं जुआरी हूं, भले ही मैं बुरा हूं, लेकिन ऐ महादेव अंतिम में तेरा प्रसाद है मेरे मुख में। कहते कहते मर गया। और महादेव तो महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो। गुणनिधि गया, अरे बोले मेरे मंदिर में तो दीपक जलाने वाला है। शिवरात्रि के दिन जो शिव मंदिर में दीपक जलाता है वो मुझे जीत लेता है, और इसने तो अपना कपड़ा फाड़ करके बत्ती लगा करके दीपक जलाया। एक काम करो, इसको स्वर्ग का इंद्र बना दो। क्या बना दो? अब इंद्र घबरा कर पैर पकड़ा, पिताजी माफ करो, मेरी गद्दी भगवान ने कहा कह दिया ना। अरे एक जुबारी, एक शराबी, एक कुकर्मी को आप इंद्र बना रहे हो। शंकर जी ने कहा हमारी इच्छा। अब इंद्र ने बड़ी प्रार्थना की तो भगवान ने कहा एक काम करो, एक नया स्वर्ग बसा दो। क्या बसा दो? नया स्वर्ग बसा दो, जिसमें इंद्र से 1000 गुना ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए। हाथों हाथ आदेश का विश्वकर्मा ने पालन किया, और उसी समय अलकापुरी नाम का एक नया स्वर्ग बसाया गया, और उस जुआरी को वहां कुबेर भंडारी बना करके रख दिया गया। क्या जा दुनिया के सारे खजाने तू संभाल। कुबेर भंडारी कौन है? दिवाली पे पूजा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, कुबेर जी। शंकर जी ने नया स्वर्ग बसाया और कुबेर बना दिया। यह महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, बाबा विश्वनाथ की, शिव के पुराण की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेमियों, आज की झांकी बड़ी सुंदर है भगवान शिव और पार्वती का। काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी, काशी के वासी। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर और पार्वती की सुंदर प्रतिमा रख करके शिव पुराण की कथा करे। रुद्राक्ष पहनकर शिव पुराण सुने तो क्या बात है, रुद्राक्ष कह करके कथा करे तो क्या बात है, गले में धारण करके शंकर भगवान का। अब जिसकी कथा सुने वैसा वेश भी होना चाहिए। भस्म हो माथे पर, भस्म की महिमा इतनी बढ़िया है। और आइए, भगवान शंकर का राजा हिमाचल एक रूप से है, दूसरा रूप है राजा हिमाचल, एक रूप है हिमालय। आइए, हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ में भगवान शंकर का लग्न हुआ है।
शिव पुराण में विवाह पहले आता है, कथाएं बाद में आती हैं। प्रेमी जनों, भगवती पार्वती परम्बा ने शिव के गले के अंदर और माला पहनाकर जो शंकर भगवान का साथ दिया, तो आइए जुगल जोड़ी का आज हम दर्शन करते हुए इसकी कथा तो हम कल विस्तार से करेंगे, और आइए इस झांकी को हम आज निहारते हुए भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर। महादेव, हरे हर। हाँ भाई, भगवान शंकर को लाओ, दर्शन कराओ सबको। जरा हाथ उठाइयो, हाथ खोलियो। हाँ, जरा राजस्थानी वाला बाजा बजाओ भाई, जरा हाथ उठाइयो। बोले शंकर भगवान की, बोले भोलेनाथ की। भूतों का, प्रेतों का दर्शन कीजिए, शंकर की बारात का दर्शन कीजिए। व्यवस्था से अनुरोध है, व्यवस्था करे के रखें, बैठ जाइए सब लोग। भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, पार्वती शिव का जोड़ा कभी नहीं होए तोड़ा। भस्म लगाते चंदा साजे, अद्भुत लागे निराला। हे हो शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, भगोड़ सिंगार मारी मैया जी करे। भाई मैया जी को बुलाओ। और देख झूमेंगे भोले बाबा रे। आगे ज्यादा बराती कोई रंगड़ा खड़ में तो चोखा चोखा। मोटर नाकार से रथ पे ना हाथी घोड़ा, अरे मोटर नाकार से हमको रथ पे ना हाथी घोड़ा, और मोटर नाकार से हमको लगता है दुल्हा आया बिहार से। सामने से हट जाइए, सबको दर्शन करने दीजिए। सास तिलक निकाल रही है। सासु नीरख जमाई, सिर तोरण आयो पूछो सरदार बनी का पर कोई सिराज, अरे मैं नहीं जाना मारा जोशी राज, जो स्यारो नेक झुका सांता ढीला छोड़ो ना यारो नेक झुका सांता ढीला छोड़ो। सखी कारण आयो रे दुलारो बनयो। सखी कामण आयो रे गोलारो बनड़ो। आज तो गोलारो बनड़ो तोरण नीचे आयो। आज तो गोलारो बनड़ो तोरण नीचे